हमारे आज के संदेश का शीर्षक है ऐतिहासिक रूप से भरोसेमंद किताबें। हम नए नियम को पढ़ने के महत्व के बारे में एक श्रृंखला पर काम कर रहे हैं। मैंने आपको नए नियम की प्रत्येक पुस्तक को शुरू से अंत तक बार बार पढ़ने और लेखन से परिचित होने का आग्रह किया है। समझ परिचितता के साथ आती है और परिचितता नियमित बार बार पढ़ने से आती है। हम ऐसे समय में रहते हैं जब बाइबल की विश्वसनीयता को तेजी से चुनौती दी जा रही है। अन्य बातों के अलावा लोग कहते हैं कि बाइबल मिथकों, विरोधाभासों और गलतियों से भरी हुई है। हमारी श्रृंखला के हिस्से के रूप में मैंने इस बात पर जोर दिया है कि हम बाइबल की बातों पर भरोसा क्यों कर सकते हैं। आज रात हम कुछ अंतिम विचारों पर चर्चा करेंगे। नया नियम यीशु के गवाहों या उनके करीबी सहयोगियों द्वारा लिखा गया था, जो लोग यीशु के साथ चलते और उससे बात करते थे। उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने से मरते हुए देखा और फिर उसे फिर से जीवित होते हुए भी देखा। इन मनुष्यों का मानना था कि यीशु देहधारी परमेश्वर, पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य था, और कि उसने एक मानव देह को अपनाया ताकि वह पाप के लिए बलिदान के रूप में हमारे लिए मर सके। ऐसा करके उसने मनुष्यों के लिए परमेश्वर में विश्वास के माध्यम से बहाल होने का मार्ग खोला। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1, यूहन्ना अध्याय 1 आयत 14, इब्रानियों अध्याय 2 आयत 14 और 15। नए नियम के लेखकों ने दुनिया को यह बताने के लिए लिखा कि उन्होंने क्या देखा और यह प्रचार करने के लिए कि मानवता के लिए इसका क्या अर्थ है। इन मनुष्यों के पास साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था। अब से उद्धार उन सभी के लिए उपलब्ध है जो यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 21, प्रेरितों के काम अध्याय 4 आयत 12 आदि। सटीक रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण थी क्योंकि संदेश इस दावे पर आधारित है कि यीशु एक वास्तविक व्यक्ति था जो जीवित था, मर गया था और फिर से जी उठा था। अगर इसमें जरा सा भी झूठ होता तो इसने उनके इन दावों के पूरे मैसेज को बदनाम कर दिया होता। मसीहियत अनोखी है। यह हर दूसरे धर्म या विश्वास प्रणाली से अलग है जिसमें यह अपने संस्थापक की विचारधारा, सपनों या दर्शनों पर आधारित नहीं है। मसीहियत इस विश्वास पर आधारित है कि यीशु मसीह वास्तव में अस्तित्व में था और यह कि वह हमारे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, मर गया था और मरे हुओं में से जी उठा था। ये ऐतिहासिक दावे हैं। हमने पहले उल्लेख किया था कि बाइबल 50% इतिहास है और यह कि अधिकांश इतिहास धर्मनिरपेक्ष अभिलेखों और पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। हालांकि बाइबल हमारा एकमात्र स्रोत नहीं है यीशु के बारे में जानकारी का। यहाँ यीशु के अस्तित्व के लिए कुछ गैर बाइबल स्रोत दिए गए हैं। जोसेफस, पहली शताब्दी ईस्वी 3700 के एक यहूदी इतिहासकार ने यीशु का उल्लेख किया। यदि यीशु वास्तव में अस्तित्व में नहीं था, तो वह लेखक एक मसीही भी नहीं था और उसके पास यीशु के बारे में लिखने का कोई कारण नहीं था। पहली शताब्दी ईस्वी के कम से कम 4 रोमन लेखक हैं जो मसीही नहीं थे, लेकिन उन्होंने यीशु का भी उल्लेख किया। प्लिनी द यंगर ईस्वी 6113 आधुनिक तुर्की में एक रोमन गवर्नर ने रोमन सम्राट ट्रेजन को एक पत्र में यीशु का उल्लेख किया। सुएटोनियस ईस्वी 6912 एक रोमन इतिहासकार ने यीशु का उल्लेख किया। टैसिटस ईस्वी 56 सबसे महान रोमन इतिहासकार, न केवल ईस्वी सन 2636 में यीशु के अस्तित्व की पुष्टि की, लेकिन उसकी मृत्यु के लिए एक समय सीमा दी। थेलस एक इतिहासकार ने लगभग ईस्वी सन 50 में क्रूस पर हुए अंधकार के बारे में लिखा। लूका अध्याय 23 आयत 44 और 45। यह वही है जो हम गैर बाइबल स्रोतों से यीशु के बारे में जानते हैं। वह पहली शताब्दी ईस्वी में रहता था।
वह एक अविवाहित स्त्री से पैदा हुआ था और यहूदी था। उसने चमत्कार किए और कुछ चेलों को इकट्ठा किया। उस समय कुछ लोग मानते थे कि वह मसीहा था, जबकि अन्य लोग उसे एक जादूगर के रूप में संदर्भित करते थे जिसने इस्राएल को भटकाया। वह यहूदी अधिकारियों के साथ टकराया और पुन्तियुस पिलातुस के अधीन क्रूस पर चढ़ाया गया। ईस्वी सन 2636। ऐतिहासिक डेटा हमें यह भी बताता है कि मसीहियत पूरी रोमन दुनिया में तेजी से और बड़ी संख्या में फैल गई। ईस्वी सन 100 में टैसिटस इतिहासकार ने रोम में विश्वासियों की एक विशाल भीड़ के बारे में लिखा था। इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर यीशु नहीं होता तो मसीहियत इतनी तेजी से फैल सकती थी। नए नियम की पहली 4 पुस्तकें, सुसमाचार, वास्तव में यीशु की ऐतिहासिक जीवनी हैं। और हम इन पुस्तकों से पता लगाते हैं कि उसके गवाहों ने उसके बारे में क्या विश्वास किया, वह कौन था और उसने क्या किया। हालांकि सुसमाचार के अलौकिक पहलू के कारण लोगों के पास उन्हें इतिहास के रूप में सोचने के खिलाफ पूर्वाग्रह है। लेकिन जब इन पुस्तकों का मूल्यांकन उन्हीं मानकों द्वारा किया जाता है जो अन्य प्राचीन कार्यों पर लागू होते हैं, तो सुसमाचार अन्य प्राचीन जीवनी के समकक्ष होते हैं और खड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, सुसमाचार की पुस्तकें यीशु के जीवित रहने के 25 से 60 वर्षों के बीच लिखी गई थीं। यह एक लंबे समय की तरह लग सकता है, लेकिन यह प्राचीन लेखन में एक छोटा सा समय है। हमारे पास सिकंदर महान यूनानी साम्राज्य के संस्थापक की 2 सबसे शुरुआती जीवनी हैं। 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के 400 से अधिक वर्षों बाद इन्हें लिखा गया था। फिर भी उन्हें विश्वसनीय माना जाता है। इस संदेश में हम यीशु की प्राचीन जीवनी नए नियम के दस्तावेजों की विश्वसनीयता के खिलाफ आलोचकों द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों का जवाब देने जा रहे हैं, क्योंकि हम इस श्रृंखला को समाप्त करने जा रहे हैं। हमने पहले के एक संदेश में कहा था कि प्राचीन साहित्य के संदर्भ, संस्कृति और खासियत को समझने पर सुसमाचारों में कई तथाकथित विरोधाभासों और गलतियों को हल किया जा सकता है। आलोचक यह बताना पसंद करते हैं कि सुसमाचार लेखक अक्सर एक ही घटना का अलग अलग वर्णन करते हैं, घटनाओं को एक अलग कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करते हैं और उन बयानों को याद करते हैं जो लोगों ने अलग अलग तरीके से दिए थे। यह वह जगह है जहां प्राचीन साहित्य की खासियत को समझना मददगार है। हम धर्मनिरपेक्ष लेखों से जानते हैं कि प्राचीन लेखक आज के इतिहासकारों की तरह सटीक नहीं थे। लेखक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में रखने या लोगों को शब्द शब्द उद्धृत करने के बारे में चिंतित नहीं थे, जब तक कि जो हुआ और जो कहा गया था उसका सार संरक्षित था। 2 घटनाओं को कभी कभी एक में जोड़ा जाता था और एकल घटनाओं को सरल बनाया जाता था। लेखक अक्सर जो कहा गया था उसे समझाते थे। कोटेशन सिंबल अभी तक मौजूद नहीं था। 4 सुसमाचार सभी एक ही मूल कहानी को कवर करते हैं और बहुत सारी पुनरावृत्ति होती है। लेकिन प्रत्येक पुस्तक यीशु के व्यक्ति और कार्य, वह कौन है और उसने क्या किया के एक अलग पहलू पर जोर देने के लिए लिखी गई थी। यही एक और कारण है कि हम सुसमाचार की पुस्तकों गलतियों या विरोधाभासों के विपरीत के बीच मतभेद देखते हैं। मत्ती ने यहूदी लोगों की ओर अपने सुसमाचार को तैयार किया, यह प्रदर्शित करने के लिए कि यीशु वह प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है जिसने उसके बारे में सभी पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया। मत्ती ने किसी भी अन्य नए नियम की पुस्तक लगभग 130 की तुलना में पुराने नियम के उद्धरणों और संकेतों का अधिक उपयोग किया। मरकुस ने रोमी गैर यहूदी लोगों को लिखा, इसलिए वह पुराने नियम से ज्यादा कुछ उद्धृत नहीं करता है। वह यीशु के जन्म या बचपन के बारे में कोई विवरण नहीं देता है, क्योंकि रोमियों की दिलचस्पी इसमें नहीं होती। मरकुस ने यीशु के कार्य और शक्ति को एक व्यक्तित्व के रूप में जोड़ दिया, जिसने रोमियों से अपील की।
लूका का सुसमाचार थियोफिलस नाम के एक नव परिवर्तित अन्य जाति के व्यक्ति को लिखा गया था ताकि उसे यकीन हो सके कि उसने क्या विश्वास किया था। लूका यीशु को न केवल यहूदी मसीहा के रूप में बल्कि सभी लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। इस बल के कारण लूका ने यहूदी समाज, अन्य जातियों और सामरियों से स्त्रियों, बच्चों और बहिष्कृत लोगों के साथ यीशु की बातचीत के बारे में बहुत कुछ लिखा। यूहन्ना का सुसमाचार आखिरी लिखा गया था। उस समय तक प्रेरितों के संदेश के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो गई थीं, झूठी शिक्षाएं जो यीशु की दिव्यता, उसके देहधारण और उसके पुनरुत्थान से इनकार करती थीं। यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर के रूप में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए लिखा कि वह मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 30 और 31। बाइबल की अखंडता को चुनौती देने वाले आप जिन लोगों से मिलते हैं, उनमें से अधिकांश ने वास्तव में इसे कभी नहीं पढ़ा है। वे वही दोहरा रहे हैं जो उन्होंने सुना है। यदि कोई आपको बताता है कि बाइबल गलतियों और विरोधाभासों से भरी हुई है, तो उन्हें आपको एक दिखाने के लिए कहें, ताकि आप उनके साथ इस पर चर्चा कर सकें। इससे बातचीत जल्दी खत्म हो जाएगी। हम नए नियम की इस संदेश में हर समस्या को कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आइए कुछ और लोकप्रिय लोगों को देखें और दिखाएं संस्कृति की कुछ समझ और प्राचीन इतिहासकारों ने जिस तरह से लिखा है। संदर्भ में पढ़ने के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि ये उदाहरण गलतियां या विरोधाभास नहीं हैं। मत्ती अध्याय 12 आयत 40। यीशु ने कहा कि वह 3 दिन और रात पृथ्वी के हृदय में रहेगा, यानी मृत्यु। हालांकि शुक्रवार दोपहर को उसकी मृत्यु हो गई और रविवार सुबह जल्दी वह जी उठा। यह 3 दिन और 3 रात एक आम मुहावरा वाक्यांश था जिसका उपयोग 3 दिनों की अवधि को कवर करने के लिए किया जाता था। एस्तेर अध्याय 4 आयत 16, अध्याय 5 आयत 1, मत्ती अध्याय 28 आयत 2 और 5, यूहन्ना अध्याय 20 आयत 12। मत्ती पुनरुत्थान के दिन यीशु की कब्र पर एक स्वर्गदूत का उल्लेख करता है, जबकि यूहन्ना 2 का उल्लेख करता है। मत्ती यह नहीं कहता है कि केवल एक ही स्वर्गदूत था, आलोचक केवल शब्द जोड़ते हैं। जहां आपके पास 2 स्वर्गदूत होते हैं, वहां आपके पास हमेशा एक ही स्वर्गदूत होता है, तो वहां 2 क्यों? मत्ती ने उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जिसने स्त्रियों से बात की थी। यूहन्ना ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि उन्होंने कितने लोगों को देखा। मत्ती अध्याय 24 आयत 34। यीशु ने कई चिन्हों को सूचीबद्ध किया जो इंगित करेंगे कि उसका दूसरा आगमन निकट है, और कहा, यह पीढ़ी तब तक नहीं बीतेगी जब तक ये सब बातें पूरी न हो जाएं। वह यूनानी शब्द है। अनुवादित पीढ़ी का अर्थ जाति या लोगों का समूह हो सकता है। मत्ती अध्याय 17 आयत 17, लूका अध्याय 16 आयत 8, फिलिप्पियों अध्याय 2 आयत 15। यीशु ने कहा कि उसके लौटने से पहले यहूदी लोगों का समूह अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस अंश की कभी कभी यह भी व्याख्या की जाती है कि जो पीढ़ी इन संकेतों की शुरुआत को देखेगी, वह उन सभी को देखेगी। 2 सुसमाचार बताते हैं कि यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं है, वह मेरे विरुद्ध है। मत्ती अध्याय 12 आयत 30, लूका अध्याय 11 आयत 23। लेकिन मरकुस ने लिखा कि यीशु ने कहा, जो कोई हमारे विरोध में नहीं है, वह हमारे पक्ष में है। मरकुस अध्याय 9 आयत 38 और 40। मत्ती और लूका उस समय के बारे में लिख रहे थे जब फरीसी, वे लोग जो यीशु के चेले नहीं थे, ने उन पर शैतान की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकालने का आरोप लगाया। मरकुस ने एक अलग घटना के बारे में लिखा जहां यीशु उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो उसके चेले थे, लेकिन 12 प्रेरितों का हिस्सा नहीं थे। यीशु के सुसमाचार की जीवनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में से एक यह है कि पहले मसीहियों ने विश्वास नहीं किया कि यीशु परमेश्वर था या कि वह मरे हुओं में से जी उठा था। आलोचकों का कहना है कि ये मिथक और किंवदंतियां हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया था। कि संभव है
क्या हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि पहले मसीहियों ने क्या विश्वास किया था? हमने पिछले संदेशों में कहा था कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का संदेश शुरू में मौखिक रूप से प्रेषित किया गया था, क्योंकि पहली शताब्दी में इस्राएल एक मौखिक संस्कृति थी। दोहराव और याद रखना प्राथमिक तरीका था जिससे जानकारी सिखाई और प्रसारित की जाती थी। सुसमाचार के लेखक जानकारी को याद करते हुए बड़े हुए। हमने एक मौखिक संस्कृति में स्मृति की विश्वसनीयता के बारे में भी बात की, और यह बात कही कि प्रेरितों के लिए, और जिनसे उन्होंने बात की थी, उनके लिए सटीकता महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे जिस संदेश से संबंधित थे, यीशु में विश्वास के माध्यम से पाप से मुक्ति उपलब्ध है। लेखकों के अलावा हजारों लोगों ने यीशु को देखा और सुना। यदि लेखकों ने यीशु के बारे में कुछ बनाया या उसकी सेवकाई के बारे में कुछ गलत किया, तो उन्हें ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग थे। एक बार गवाहों की मृत्यु हो जाने के बाद, किस बात ने उनकी गवाही को बरकरार रखा? हम कैसे जानते हैं कि यीशु की दिव्यता और पुनरुत्थान के बारे में मिथक और किंवदंतियां धीरे धीरे रेंगती नहीं थीं? हम पौलुस प्रेरित से यह जानते हैं। पौलुस ने 27 नए नियम के दस्तावेजों में से 14 लिखे। पौलुस के अधिकांश प्रमुख पत्र लगभग सभी सुसमाचारों से पहले 50 के दशक में लिखे गए थे। उसके पत्रों से संकेत मिलता है कि यीशु के बारे में जानकारी के स्रोत पहले भी थे। पौलुस ने अपने पत्रों में कई पंथों को शामिल किया। एक पंथ आवश्यक मान्यताओं का एक कथन या स्वीकारोक्ति है। नए नियम के किसी भी दस्तावेज को लिखने से पहले विश्वासियों के बीच पंथों को प्रसारित किया जा रहा था। पंथ हमें दिखाते हैं कि मसीही शुरू से ही क्या मानते थे। वे मानते थे कि यीशु वास्तव में मानव और वास्तव में दिव्य दोनों था, और यह कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। पौलुस ने यूनानी शहर कुरिन्थुस में विश्वासियों के लिए अपने पहले पत्र में एक प्रारंभिक पंथ को दर्ज किया। अपने पत्र में पौलुस ने यह स्पष्ट किया कि वह एक मौखिक परंपरा से गुजर रहा था। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आयत 3 और 4, मैंने तुम्हें वह दिया जो सबसे महत्वपूर्ण था और जो मुझे भी दिया गया था, कि मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, ठीक जैसा कि शास्त्र में कहा गया है। उसे दफनाया गया, और वह तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है। पौलुस कुरिन्थियों को कुछ ऐसा याद दिला रहा था जिसे वे पहले से जानते थे, और कुछ ऐसा जो उसने स्वयं पहले प्राप्त किया था और फिर उन्हें सौंप दिया था। पौलुस ने कुरिन्थ में कलीसिया की स्थापना की। पौलुस ने क्रूस पर चढ़ने के 2 वर्षों के भीतर इस पंथ में जानकारी को प्राप्त किया। मिथक और किंवदंती में प्रवेश करने और संदेश को भ्रष्ट करने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं है। इस समय रेखा पर ध्यान दें। पौलुस को लगभग 32 ईस्वी यीशु की मृत्यु के 1 से 2 साल बाद में परिवर्तित किया गया था, जब मसीहियों को गिरफ्तार करने के लिए दमिश्क, सीरिया की यात्रा करते समय उसे प्रभु यीशु दिखाई दिया। प्रेरितों के काम अध्याय 9 आयत 1 और 9। दमिश्क में पौलुस हनन्याह नाम के एक विश्वासी से मिला, बपतिस्मा लिया, और स्थानीय आराधनालयों में प्रचार करना शुरू किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अविश्वासी यहूदियों ने पौलुस को मारने की साजिश रची, और उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। प्रेरितों के काम अध्याय 9 आयत 10 और 25। वहां से पौलुस यरूशलेम गया जहां वह प्रेरितों से मिला, वह लगातार उनके साथ था, और यीशु के नाम से प्रचार करता रहा। प्रेरितों के काम अध्याय 9 आयत 10 अध्याय 26 और 31। पौलुस अपने परिवर्तन के तुरंत बाद हनन्याह से, या पतरस और याकूब से जब वह 3 साल बाद यरूशलेम गया था। गलाती अध्याय 1 आयत 18 और 19। फिलिप्पियों अध्याय 2 आयत 6 और 11, जो दिखाता है कि शुरुआती मसीहियों का मानना था कि यीशु का मानव स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव दोनों था। मूल भाषा में इस अंश में एक लय है, प्रत्येक 4 पंक्तियों के 2 पद, गीतों और आयतों में पाया जाने वाला विभाजन।
इन प्रारंभिक पंथों को गाया और सुनाया गया हो सकता है। कुलुस्सियों अध्याय 1 आयत 15 और 20, जिसमें कहा गया है कि यीशु अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है, जिसने सभी चीजों को बनाया है और जिसके माध्यम से हम क्रूस पर बहाए गए उसके लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16, जिसमें कहा गया है कि यीशु शरीर में प्रकट हुआ था, आत्मा द्वारा सिद्ध किया गया था, स्वर्गदूतों द्वारा देखा गया था, राष्ट्रों के बीच घोषित किया गया था, दुनिया में विश्वास किया गया था, महिमा में उठाया गया था। संदेशों की इस श्रृंखला का प्राथमिक उद्देश्य आपको नए नियम का एक नियमित, व्यवस्थित पाठक बनने के लिए प्रेरित करना रहा है। जैसे ही हम इस संदेश को बंद करने जा रहे हैं, मैं एक नियमित नए नियम के पाठक बनने के बारे में कुछ व्यावहारिक सुझाव दे रही हूँ। मैं आपको पढ़ने के लिए नियम नहीं दे रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि किस बात ने मुझे नए नियम की सामग्री से परिचित होने में मदद की। व्यवस्थित रूप से पढ़ने का अर्थ है प्रत्येक पुस्तक को शुरू से अंत तक बार बार पढ़ना। जैसा कि आप पढ़ते हैं, इस बारे में चिंता न करें कि आप क्या नहीं समझते हैं। बस पढ़ते रहो। इस प्रकार के पठन का उद्देश्य पाठ से परिचित होना है और संदर्भ को देखना शुरू करने में आपकी सहायता करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप शब्दों को देखने, टिप्पणियों से परामर्श करने, पृष्ठ के निचले भाग में अध्ययन नोट्स पढ़ने या उन आयतों पर विचार करने के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं जो आपके लिए अलग हैं। इसे किसी अन्य समय पर करें। आपको नए नियम की पुस्तकों को क्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछले संदेश में कहा था कि पुस्तकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है। नियमित रूप से पढ़ने की आदत विकसित करना मुश्किल है, इसलिए आप सबसे छोटे सुसमाचार मार्कुस से शुरू करना चाह सकते हैं। यदि आप दिन में 2 अध्याय पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ने में 8 दिन लगेंगे। इसे दोबारा पढ़ें। जब मैंने पहली बार नए नियम को पढ़ना शुरू किया, तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मेरे लिए बहुत अधिक थी। पहली बार जब मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की, तो मैंने कई सालों तक इसे वापस नहीं पढ़ा। जैसा कि आप पढ़ते हैं, उन सामान्य सिद्धांतों को याद रखें जिन्हें हमने इस श्रृंखला में शामिल किया है। संदर्भ के संदर्भ में सोचना सीखें। एक वास्तविक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण जानकारी को संप्रेषित करने के लिए यह अंश किसी अन्य वास्तविक व्यक्ति को लिखा है। इसका उनके लिए क्या अर्थ होता? सुसमाचार के लेखक यीशु ने जो किया और कहा उसका सटीक विवरण देने की कोशिश कर रहे थे। हमें अपनी समस्याओं को हल करने में मदद न करें, हमें ब्रह्मांड के रहस्य दें या 21वीं शताब्दी के लिए एक संदेश दें। उन्होंने यह समझाने के लिए पत्र लिखे कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान ने क्या हासिल किया और उन्हें इसके प्रकाश में कैसे जीना चाहिए। ये पत्र उन विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करते हैं जो पहले मसीहियों के रूप में विकसित हुए जिन्होंने एक बुतपरस्त दुनिया में यीशु के प्रेरितों के रूप में जीने की कोशिश की। सुसमाचारों की तरह, पत्रियों में रीति, रिवाज, घटनाएं और नाम शामिल हैं जो धर्मनिरपेक्ष अभिलेखों और पुरातत्व के माध्यम से सत्यापित किए जा सकते हैं। जब आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो याद रखें कि ये लोग एक अलग समय में और हमारे लिए अपरिचित संस्कृति में रहते थे। हमें अजीब लग सकते हैं, लेकिन इन कथनों को समझाया जा सकता है। नए नियम का नियमित पठन आपको दिखाएगा कि वास्तविक मसीहियत कैसी दिखती है। यह आपके दिमाग में एक रूपरेखा और एक फिल्टर बनाता है, जिसके माध्यम से आप अपने आस पास जो देखते और सुनते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। यीशु ने कहा कि उसके दूसरे आगमन तक के वर्षों को धार्मिक धोखे से चिह्नित किया जाएगा। झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता जो झूठे सुसमाचारों का प्रचार करेंगे जो बहुतों को धोखा देंगे। मत्ती अध्याय 24 आयत 4 और 5 और 11 और 24। धोखे के खिलाफ आपका एकमात्र संरक्षण यीशु के बारे में जानकारी के एकमात्र पूरी तरह से विश्वसनीय स्रोत,
परमेश्वर का लिखित वचन यीशु के साथ चलने और बात करने वालों की प्रत्यक्षदर्शी गवाही से सटीक ज्ञान है। यदि कभी स्वयं के लिए यह जानने का समय था कि यीशु कौन है और वह इस संसार में क्यों आया, बाइबल के अनुसार यह अभी ही है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।